जागरण समूह के कार्यकारी संपादक और लखनऊ से हमारे बड़े पुराने मित्र रहे श्री विष्णु त्रिपाठी जी, श्री कार्तिक अग्रवाल जी, प्रदीप शुक्ला जी और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे प्रमुख विशिष्ट अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित छात्र छात्राओं, आज देखिए कुछ संयोग बहुत अच्छे घटित हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ गया है और भारत का सूर्य भी उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखिए यहां पर अभी मैथिली शरण जी हैं। अब अगर मैथिली शरण उपस्थित हों और विष्णु जी भी हों तो पंकज अर्थात कमल खिलना तो स्वाभाविक है। और मुझे इसलिए भी ध्यान आता है यहां पे कि मुझे याद आ जाता है, जैसे फिल्मों में एक डायलॉग होता है ना, 20 बरस पहले की बात है, मगर मुझे आ जाता था 30 बरस पहले की बात है जब मैं भी छात्र हुआ करता था और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ था। मुझे आप लोगों को देखकर वो स्मरण आता है और यह भी ध्यान आता है, मैं अप्रैल 1987 में, विष्णु जी को याद होगा, ताला खुलने के बाद मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर अयोध्या में एक रैली हुई थी। मैं बालक के रूप में उस रैली में भी गया था। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था तो हम लोगों को भी दायित्व दिया गया था, इतनी जगहों पे शिला पूजन कराना था। तो हम लोग संघ में थे और संघ के भिन्न भिन्न दायित्वों का छात्र जीवन में निर्वहन कर रहे थे। तो मुझे 4 छात्रावासों में शिला पूजन कराने का दायित्व भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब जब हम लोग उस रैली में गए थे तो वो बड़ा प्रसिद्ध गीत, अगर आपको ध्यान हो तो उसकी पंक्ति क्या थी, जहां से ये भगवान राम और भारतीय समाज की संवेदना, समन्वय और क्या संबंध है, यह उजागर होता है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो हम लोग कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। परंतु ये चीज उतनी आसान नहीं थी। आज कुछ कुछ वैसा बताऊं जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों से स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में सुनते थे, वैसे युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन प्रशासन बड़ी क्रूरता दृढ़ता के साथ इसे रोकने के लिए था। तो हम लोग भी जब अयोध्या गए तो जानते हैं क्या गीत गाया जाता था कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। और फिर आगे हम लोग कहते थे कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और हमें इस बात का बहुत हर्ष है। उस समय मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, छात्र के रूप में हम लोग वहां गए थे, शिला पूजन किया था, पर विश्वास नहीं था कि हमारे जीवन काल में यह दिन आएगा। परंतु जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, वो साकार हुआ। अभी विष्णु जी बोल रहे थे, मैं ये भी कह सकता हूं जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो भारत के जागरण का प्रतीक था और जागरण का भी विकास भारत के उसी जागरण के साथ सिंक्रोनस होकर हुआ था। मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990, आज की पीढ़ी को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि यह कितना कठिन था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन्स कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल। नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम इन, प्राइवेट गाड़ी से भी नहीं जा सकते, केवल सरकारी गाड़ी जा सकते हैं। और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, एसटीडी फोन से दूसरे शहर में बात हो सकती थी। ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक्ड, केवल सरकारी एसटीडी लाइन चल रही थी। और अयोध्या से फैजाबाद, मतलब लखनऊ से फैजाबाद के बीच में अयोध्या जाने के रास्ते पे हर जगह पे बैरिकेटिंग लगी हुई थी।
और जो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो ऐसे नहीं कहा था। इस सारी बैरिकेटिंग के बाद उस विवादित ढांचे के चारों तरफ कांटे की बाड़ लगाई गई थी, जो कम से कम 10-12 फुट की थी। इसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक वो लगे थे और 3 बल्लियों वाली, और सारी बैरिकेटिंग्स के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कहा था, अगर उस समय की सरकार ने कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हवा में कहा था। मगर वक्त का बदलाव देखिए, जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज उस अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरेंगे। बल्कि अब तो जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वो अब कहते थे हमारा इनविटेशन कब आएगा। ये वक्त का बदलाव है। अब आप सोचिए, आपको पता उसके बाद लोग कैसे अंदर चले गए थे। विष्णु जी को निश्चित रूप से वो पूरा विषय ध्यान होगा। अब कहा जाता है कि एक यूपी रोडवेज की बस खड़ी थी, जो पीएसी को लाने ले जाने के लिए होती थी, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी, जो यूपी पुलिस का एक स्पेशल फोर्स है। तो एक साधु बाबा उसमें घुस गए, और कहा जाता वो पहले रोडवेज में ड्राइवर रहे थे, उन्हें रोड चलाना आता था, और तमाम साधु लोग उस बस में घुस गए, और वो बस अयोध्या की गलियों में से गई, और वो बैरिकेटिंग्स को तोड़ते 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 वहां तक पहुंच गई जहां पर की कांटे की बाड़ लगी हुई थी। अब कांटे की बाड़ तो थी 12 फुट की, मगर जब बस उससे जाके लग गई, तो बस के खिड़कियों से लोग चढ़ के बस की छत पे आ गए, और उससे अंदर जाकर कूद गए, और उन्होंने गेट का ताला तोड़कर उसे खोल दिया। अब कोई कहेगा कि साहब ये तो लापरवाही में हो गया होगा, मगर मैं कहता हूं इसमें भी बड़ा दैव संयोग है। पहले तो बस वहां खाली खड़ी थी। अच्छा, बस में चाबी भी लगी हुई थी। अच्छा चलिए, जो चलाने वाला था वो इतना एक्सपर्ट था कि बगैर चाबी के उसने खोल लिया, गाड़ी को चला दिया। अब आप सोचिए, उन पतली गलियों में बस को चलाना इतना आसान काम नहीं, कहीं भी बस टकरा कर रुक सकती थी। इसके बावजूद इतनी कुशलता से बस चली कि आगे चलती चली गई। और उस जमाने में उत्तर प्रदेश रोडवेज की जैसी बसें हुआ करती थी, मतलब नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, हम लोगों को बचपन में याद है खटारा टाइप बसें होती थी कि अगर चलो तो नीचे सड़क तक दिखती थी। अगर नॉर्मल बस होती तो 2-3 बैरिकेटिंग में तो कन्वेयर बेल्ट टूट जाती, पर 7 बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद भी कन्वेयर बेल्ट भी नहीं टूटी। अब इसको कोई संयोग माने या दैव योग माने, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। और उसके बाद यह भी ध्यान रखने की बात है, मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990 के दिन बड़ी बेचैनी थी। सुबेरे का अखबार, हमारे यहाँ जागरण आता था हिंदी के एरिया, और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। जागरण ने लिखा, हेडिंग ये थी, आज 30 अक्टूबर है, क्योंकि 30 अक्टूबर इतने दिनों से सुना जा रहा था कि सबके मन में एक सेंसेशन था। मुझे ये भी याद है कि 28 अक्टूबर को अटल जी की एक सभा तय थी लखनऊ के अमीनाबाद वाले झंडे वाला पार्क में, पर अटल जी को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। सभा के लिए हम लोग वहां पहुंचे थे, बाद में पुलिस ने तितर बितर कर दिया था। अब उसके बाद अंग्रेजी के अखबारों की हेडिंग जानते क्या थी? नेशन जीरो आवर। अब उस जमाने में तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं था। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे, 2 से 2:10 हिंदी के, फिर 2:10 से 2:20 इंग्लिश के। हम लोग बड़ा कान लगा के सुने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, चंद लोग इकट्ठा हुए थे सरयू के पुल के बाहर और उन्हें खदेड़ दिया गया। 3 बजे 5 मिनट का समाचार दूरदर्शन ने आना शुरू किया था, 5-5 मिनट का हिंदी इंग्लिश का, वो सुना, उसने कहा जी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोगों को जो जानकारी थी संघ के हिसाब से ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, लोग गांवों गांवों खेत खेत होते हुए पगडंडी के द्वारा पहुंच गए थे। और मैं आपको यह भी बात बताऊं, उस समय चूंकि सिर्फ सरकारी रेडियो था, तो उस समय बीबीसी को लोग सुनते थे कि कम से कम सरकार के अलावा की कुछ वो मिलेगी। तो अगर किसी के पास बीबीसी की पुरानी आर्काइव्स निकाल सके अक्टूबर एंड की 1990 की, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उसमें उन्होंने कहा था कि यह भारत छोड़ो आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन था, और उसका उन्होंने आधार दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 20 से 25 लाख लोग गिरफ्तार हुए, सरकार ने स्वीकार किया था कि 5.5 से 6 लाख लोग गिरफ्तार हुए, यूपी गवर्नमेंट ने। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, उस समय अंग्रेजों की सरकार ने, कि 20,000 लोग गिरफ्तार हुए, कांग्रेस ने दावा किया था 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए।
यानी 20 गुने का अंतर, जबकि आबादी 1942 से 1990 के बीच में डबल भी नहीं हुई थी। यानी अगर पॉपुलेशन को भी कंसीडरेशन कर लें तो 10 टाइम्स ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था, जो मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अगर बीबीसी के हिंदी सेवा के आर्काइव्स को निकालेंगे तो उसमें चीज आ जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कितना भारी आंदोलन था, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और उसके बाद क्या हुआ, रात को आपको याद हो 8:45 बजे आकाशवाणी से भी समाचार आते थे, 15-15 मिनट के, 8:45-9 बजे, और दूरदर्शन पे भी आते थे। दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों ने कहा कुछ भी घटना नहीं हुई, केवल चंद लोग सरयू के पुल के उस तरफ इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर बितर कर दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अखबारों के ऊपर कार सेवकों की गुंबदों पर चढ़ी हुई तस्वीरें और ध्वज फहराते हुए तस्वीरें। सरकार शर्म से पानी पानी हो गई। और ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की इंडिपेंडेंस, ये वो, उसका जीता जागता प्रमाण ये है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 1990 को जो फायरिंग हुई उसमें तो अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या थी, मगर उससे खिसिया कर, बौखला कर सरकार ने 2 नवंबर 1990 को जो फायरिंग कराई, उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, केवल कार सेवक बैठे हुए भजन कर रहे थे और भजन करते हुए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। 325 की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट की प्रोसीडिंग में दी थी, जिसमें मारे गए और घायल हुए लोगों की थी। ऑफिशियली यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 एक्सेप्ट किए थे। आप ये समझिए कि कितना बड़ा आंदोलन था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना। और एक और बात आप समझिए, जेपी मूवमेंट हुआ तो वो नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा था, परंतु इस आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक दक्षिण भारत से आए थे, भारी संख्या में गुजरात से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे। यानी एक पूरा एक नेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ उभर रहा था। और यहां मैं यह भी बात बताना चाहता हूं कि इसको आप लॉजिकली भी समझिए, यह होना ही था एक ना एक दिन। वो 1990 में होता राम मंदिर के माध्यम से, या 92 में होता, या 95 में होता, किसी भी चीज के माध्यम से होता। उसका कारण जानते क्या था? हम सन 47 में आजाद हुए। इस देश की मूल प्रवृत्ति क्या है? इस देश की मूल प्रवृत्ति, जो हमें सेकुलर सेकुलर समझाया जाता है, पहले मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिएगा सेकुलर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। इवन जो ट्रांसलेशन ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष, मगर हमें धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया गया। वास्तविकता में क्या है? सेकुलर वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, अगर आप ऑक्सफोर्ड की क्लासिकल डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मीनिंग लिखा रहता है, इट कनेक्शन टू दी मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी या अध्यात्म विरोधी, यह उसका अर्थ होता था। मगर हमें धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश को धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत था। संविधान निर्माताओं ने अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का धम्म चक्र रखा था तो वो धम्म चक्र है, सारनाथ का अर्थात धर्म चक्र है। संसद के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम को देखिए, उस पर लिखा हुआ यतो धर्मस ततो जया, जहां धर्म है वहीं विजय है। तो एक धर्म प्राण देश है, और इसकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब धर्म जागृत होता है। अगर आप देखें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके मूल में धार्मिक कारण था। फिर स्वराज का आंदोलन जब लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया तो सबसे पहले गणपति जयंती, आज जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है, उसको संस्थागत व्यवस्थित स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया गणपति जयंती के माध्यम से। महात्मा गांधी ने यदि 1920 में शुरुआत की तो राम राज्य के नाम के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। 47 में देश की स्वतंत्रता हुई तो धर्म के आधार पर दुखद विभाजन के साथ हुई। इसलिए इस भारत की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह भारतीय समाज भावनात्मक दृष्टि से धर्म प्राण समाज है। तो धर्म का तत्व उदय होना ही होना था। उस समय आजादी मिले 42-43 साल हो गए थे, यानी जो लोग उस समय 50-55 साल की उम्र में थे, उनकी लिविंग मेमोरी में ब्रिटिश रूल नहीं था। यानी भारत अपनी नेचुरल माइंडसेट में उभर कर आ रहा था। तो 90 के दशक में 40 से 50 साल पूरा होने पे भारत की नैसर्गिक प्रवृत्ति उभरनी थी, और वो राम मंदिर के माध्यम से उभरी। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय जिस प्रकार का वातावरण था, जो लोग आज हमको बताते हैं
कि विकास की बात करिए और मंदिर की बात नहीं करिए, तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों से जाके चेक करिएगा 1991, 92, 90 से 92 जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय की सरकारें क्या कह रही थी? उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? लेस देन 1 बिलियन। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आ गई थी, भारत बैंकक्रप्ट होने के कगार पे था। अप्रैल 1991 चंद्रशेखर जी की सरकार में सोना गिरवी रखा गया था। जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया था। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 17% थी, बेरोजगारी प्रचंड थी, सरकार में नौकरियां बंद थी, प्राइवेट में कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। और उस समय ये लोग बेरोजगारी और आर्थिक विकास की बात नहीं करते थे, ये कहते थे हम मस्जिद बचाएंगे, तो कोई कहता था मंदिर बनाएंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव उसको विवादित ढांचा और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा। इन्होंने मस्जिद कह कहकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। मगर यह भी आप वक्त का बदलाव देखिए कि जब राम मंदिर, और एक और आपको बात बताऊं, 1949 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई, श्री राम लला प्रकट हुए, तो आपको पता है उसकी पहली गवाही किसने दी थी? किसको पहले लाइट दिखाई पड़ी? जो लोग आज पूछते हैं, वहां पे एक पुलिस का सिपाही जो कि ड्यूटी पे था, उसका नाम था अब्दुल बरकत, और उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया है कि मुझे रात में एक बड़ी रोशनी दिखाई पड़ी, और जब वो रोशनी हटी तो वहां पर मुझे वह मूर्तियां दिखाई पड़ी। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई अब्दुल बरकत को तो रोशनी दिख गई थी, पर आज वालों की फितरत पता नहीं कैसी है, इनको कब रोशनी दिखेगी ये भगवान जाने। अब आपको बताता हूं, उसके बाद 22-23 दिसंबर 1949 को जब मूर्तियां प्रकट हुई, तो उस समय नेहरू जी ने, उस समय यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी को लेटर लिखा 26 दिसंबर 1949 कि जो अयोध्या में हुआ है बहुत बुरा हुआ है और किसी भी तरीके से वो मूर्तियां हटाइए। उस समय जो डीएम थे उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नैयर वो केरलाइट थे और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि हटाने से बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, और उस समय विभाजन की बात केवल 1.5 साल पुरानी थी, तो उन्होंने कहा था अभी विभाजन के हम तनाव से निकले हैं समस्या। अब आप कहेंगे डीएम ने सीएम का ऑर्डर मानने से कैसे मना कर दिया? क्योंकि उस समय तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। मैं 22-23 दिसंबर 1949 की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब तक सीएम की पावर्स डिफाइंड नहीं थी। डीएम की पावर इंपीरियल सिविल सर्विसेज के रूल्स में डिफाइंड थी और वो एब्सोल्यूट थी। और मैंने तो यहां तक सुना है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं जो पुराना पायनियर अखबार था उसमें यह भी था कि पंत जी ने वहां जाने का प्रयास किया तो फैजाबाद के सर्किट हाउस में डीएम ने उनको रोक दिया। तो अखबार में यह भी हेडिंग निकली, चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट, क्योंकि डीएम को यह पावर थी कि अगर उसको लगे कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो रही तो वो किसी को भी रोक सकता था। और तब तक सीएम क्या है यह डिफाइंड नहीं था, गवर्नर डिफाइंड था उस समय में। तो आप सोचिए जिन्होंने लिखा कि बहुत बुरा हुआ, और आपको एक फैक्ट और बताएं, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष उसमें पक्षकारी नहीं बना। टाइटल सूट जो होता है उसकी एक मियाद होती है 12 साल। अगर 12 साल के अंदर आपने लैंड पे क्लेम नहीं किया तो योर क्लेम इज फॉरफिटेड। और इस बारे में के मोहम्मद ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी थे, उन्होंने अपने मेमोयर में लिखा है कि वो 12 साल इसलिए नहीं किया कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा वर्ग था जो ये सोच रहा था कि हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्थान का हमारे लिए कोई खास महत्व नहीं है, हिंदुओं के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है तो हमें छोड़ देना चाहिए। मगर तब लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट उन्होंने जाके उनके कान भरे, और जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 1 हफ्ता रह गया था, दैट वाज दिसंबर 1961, तब ये टाइटल सूट फाइल किया गया कि हमको भी पार्टी बनाया गया। आप इससे समझिए कि चीज स्वतः समाधान हो सकता था। अगर सोमनाथ का मंदिर उस समय समाधान हो सकता था तो श्री राम मंदिर क्यों नहीं उस समय समाधान हो सकता था? जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो एक विचारक आए हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आज आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जब आज़ादी के जस्ट बाद सोमनाथ का मंदिर सॉल्व हो गया तो ये राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने मजाक में हंसते हुए कहा शायद इसलिए सॉल्व ना हो पाया हो कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रोविंस में पड़ गया था और ये नेहरू जी के प्रोविंस में पड़ गया।
और उन्होंने कहा शायद इसीलिए सारी रियासतें सॉल्व हो गई। जो रियासतों का महकमा सरदार पटेल के पास था, उसमें से एक एक्सक्लूसिवली नेहरू जी ने अपने पास रख ली थी, वो कश्मीर, वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई थी। वो अगस्त 2019 में जाके सॉल्व हुई, मोदी जी के नेतृत्व में, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में पास कराया। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सॉल्व कभी भी हो सकता था। फिर 1976 में रूटीन खुदाई हो रही थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रूटीन खुदाई करता है, तो नीचे खंबे निकल आए और उस खुदाई का नेतृत्व के मोहम्मद कर रहे थे एज ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। अब एक और आपको बात बताऊं, वो खुदाई रुकवाई गई किस चीज के लिए? कि सबूत ना निकलने पाए, और कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई नहीं करवाई जाएगी। देखिए, भगवान राम इस स्थिति तक जानते कैसे पहुंचे? जो जो साइंस डेवलप करती गई है, तो भगवान के सबूत भी सामने उठकर आते गए। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अब इन्होंने उस पर स्टे करवा लिया। अब उसके बाद 1989 में एक बार फिर यह विचार आया मुस्लिम्स में कि हमको इस पे क्लेम छोड़ देना चाहिए। फिर नहीं सब लोगों ने उनको भड़काया, कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने, लिबरल्स। वैसे एक और आपको बात बताऊं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझने चाहिए कि इनमें क्या क्या चीजें खतरनाक होती हैं। जैसे एक शब्द होता है लेफ्ट लिबरल। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता हो। मतलब जो लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कहे कि आई एम ए लेफ्ट लिबरल, इट्स लाइक समबडी इज सेइंग आई एम ए डिवाउट एथीस्ट। मैं बहुत ईश्वर भक्त नास्तिक हूं। अगर कोई ऐसी बात कहे तो वैसी बात है कोई कहे कि लेफ्ट लिबरल। अब इन्होंने समझाया और मामले को उलझाया। अब सुनिए, ढांचा गिरने के बाद खुदाई नहीं हो, इस पे कोर्ट का स्टे था, मगर क्या बताएं, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की टेक्नोलॉजी आ गई 2000 आते आते। जब हमारी अटल जी की सरकार थी तो सरकार ने कहा कि भाई खुदाई पे, एक्सकेवेशन पे रोक है ना, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मैपिंग करने पे तो रोक नहीं है। भाई ऑपरेशन की मनाही थी, अल्ट्रासाउंड की तो मनाही नहीं थी ना। तो साहब अल्ट्रासाउंड किया गया और निकल आया उसमें से ढांचा। अब जब हाई कोर्ट के सामने रखा, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी कि जब ढांचा दिख रहा है कुछ तो खुदाई करवाइए। अब खुदाई करे, उसमें दर्जनों खंभे निकल आए। आज सुनिए क्या हुआ। जो मस्जिद के खंभे थे, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का 30 सितंबर 2010 का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, उसमें से बहुत डिटेल में सारा है। वो ऊपर से तो मस्जिद के खंभे थे और नीचे जाने पे वो मंदिर के खंभे थे। बस इसी हकीकत को अगर कोई समझ ले तो समाज का तनाव ही समाप्त हो जाएगा कि जो लोग ऊपर से कुछ दिख रहे हैं वो अपने अंदर जाके देखेंगे तो उनकी पहचान कुछ और नजर आएगी। इसको ऐसे भी ध्यान रखिए, भारत का पहला गणतंत्र दिवस जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो भारत में परंपरा है कि कोई ना कोई हेड ऑफ द स्टेट गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट होता है। तो पहले वाले गेस्ट, चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो। अहमद सुकर्नो, पहले तो ये समझिए, सुकर्ण यानी कर्ण के नाम से है, और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। और अहमद सुकर्नो की वहां स्थिति यह मानी जाती है जैसे अपने महात्मा गांधी की, कि सभी नेताओं से ऊपर, जिन्होंने कहा जाता है कि भाई राष्ट्र का निर्माण कराया। अब जब वो चलने लगे, वो आए, नॉन अलाइन समिट हुई जब पहली, 51 में दोबारा आए जब भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, तो कस्टमरी शिष्टाचार में सबको वापस कुछ ना कुछ गिफ्ट दी जाती है। जब गिफ्ट दी गई तो अहमद सुकर्नो ने कहा नेहरू जी से कि हमें एक और गिफ्ट चाहिए। कहा क्या? कहा 4 घड़े गंगा जल। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा आप क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री होके आप कह रहे हैं 4 घड़े गंगा जल, उसके आप प्राइम मिनिस्टर होके? तो अहमद सुकर्नो का जवाब बहुत शानदार था। उन्होंने कहा बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब साथ देखिए, जब वो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार, मतलब जो निकल रहा था वही अहमद सुकर्नो बता भी रहे थे। अब 2003 में जब नीचे से ढांचा दिख गया, यह राम मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था 92 के बाद। 92 में सिर्फ ढांचा ही नहीं गिरा था, विवादित ढांचा, भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा न्यूरोवियन मॉडल भी चला गया था और एक नई अर्थव्यवस्था ने आकार लिया था और मंदिर के भी नए स्वरूप ने आकार लिया। 2003 में मैं जाके फिर चेक करिएगा, 2003-4 में जब नीचे से दिख गए खंबे, यानी स्पष्ट हो गया कि नीचे मंदिर है, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। ये वो ईयर है जब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। 91 में कितना था? लेस देन 1 बिलियन। अब टच किया
100 बिलियन। 2003-4 में हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री 1 साल के लिए बने, जाके चेक कर लीजिएगा। 2003-4 में एक ही क्वार्टर के लिए सही हमने 10% की ग्रोथ रेट अटेन की, यानी इधर राम मंदिर उठ रहा था, उधर देश उठ रहा था। अब आप आइए 2019 में जब जजमेंट आया और 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन पहुंचा। अब जब ढांचा समाप्त हुआ, सब कुछ हुआ, मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 620 बिलियन है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और 2nd बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है वर्ल्ड में, अमेरिका से ज्यादा है। और तो और चांद के अछूते कोने साउथ पोल को छूने वाले पहले देश हैं। और भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। यानी अगर तुलसी बाबा ने कहा था सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो सब जगह सिया राम को बराबर स्थान देने की व्यवस्था भी भगवान ने कर दी है। और इतना ही नहीं हुआ है, ये मंदिर की तारीख जब आई है तो अंग्रेजों के जमाने के जो वो थे रूल्स, 1860 का इंडियन पैनल कोड, एविडेंस एक्ट 1870, वो सब समाप्त हो गए और भारतीय न्याय संहिता बनी। और अब जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, अगले 5 से 10 साल में बैकलॉग खत्म होगा, उसके बाद कोई भी आपराधिक मामला होगा 3 साल के अंदर निर्णय मिल ही जाएगा। यानी जो एक फिल्म में डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, तो मैं बताना चाहता हूं जो लोग हमसे पूछते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, तो साहब वो तारीख जब आई है तो तारीख पे तारीख वाली बात तारीख में कहीं गुम होती नजर आ रही है। यानी हमारा जो लीगल रिफॉर्म्स भी हुआ है और इसके बाद अगर आप देखें तो हम उस स्थिति में पहुंचे कि G20 में हम हाईएस्ट ग्रोथ रेट के साथ 7.8% के साथ वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं। अभी फिच ने अपनी रेटिंग दी है तो चाइना की रेटिंग 6.2 से घटाकर 5.2 से घटा के 4.5 कर दी है और हमारी 6.2 से बढ़ाकर 6.8 कर दी है। अनडाउटेडली हम सबसे आगे आके खड़े हुए हैं। यह है राम का प्रताप। फिर मैं कह रहा हूं, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसकी गंभीरता को आप इस दृष्टि से भी समझिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को जब अमृत काल की बात कही थी, ये देश का अमृत काल है, तो उन्होंने कहा था इस अमृत काल के 5 संकल्प हैं। एक, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी जब हमारी शताब्दी आ जाएगी 2047 तक। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना। और तीसरा, अपनी विरासत पे हमको गर्व करना है। और चौथा कि इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वो कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। और आप देखिए कि गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आने की व्यवस्था उस प्रकार से बन रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, मैं एक टीवी डिबेट में था, ये 2014 से पहले की बात है। तब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी गए अयोध्या और उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राम मंदिर दोबारा बनेगा। और कुंभ के मेले में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने भी जाके कहा। तो एक महोदय थे अपोजिट, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अपोजिट पार्टी के प्रवक्ता थे, मुझसे कहने लगे कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया इज इमर्जिंग इन द 21st सेंचुरी, एस्पायर टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। आज की यंगर जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, टेक्स हैवी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहती है, हम इकोनॉमिकली सुपर पावर बनना चाहते हैं। दीज आर द यंगर एस्पिरेशन, वेयर डज राम मंदिर फिट्स इन दिस? तो मैंने उनको जवाब दिया, सुनिए जनाब, वी डू नॉट वांट टू बिकम जस्ट इकोनॉमिक सुपर पावर। इकोनॉमिक सुपर पावर तो बहुत बहुत रह गई है, जापान इकोनॉमिक सुपर पावर है, सो व्हाट? दुनिया में क्या इन्फ्लुएंस है? सिंगापुर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, हांगकांग, ताइवान, मकाओ। हमने कहा हम दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं। और जब आप वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर या इंटेलेक्चुअल पावर नहीं, सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट होनी चाहिए विच कैन इंस्पायर द एंटायर वर्ल्ड। इफ देयर इज वन कैरेक्टर इन विच ऑल द वर्च्यूज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर एम्बॉडीड, इट इज भगवान श्री राम। और कैसे? मैंने कहा दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है उन उदाहरणों से। भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठता था, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता था। उसके कंट्रास्ट में यदि ये उदाहरण है कि भाई के
पिता के एक वचन पे कोई जंगल चला जाएगा, दूसरा भाई उसके साथ जंगल जाएगा, तीसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन करेगा, तो मैं कहता हूं भाई मेरे भाई देखो दुनिया में इसका कौन सा एग्जाम्पल ऐसा कोई दूसरा देखने को मिलता है। दीज वैल्यूज विल इंस्पायर। अब कोई आपसे कहेगा जी इंस्पायर करती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता, सिर्फ यही है फैमिली में अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। आपकी फैमिली का सौहार्द इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता मैं आपको बताना चाहता हूं। आज भारत में 4.9% पर फैमिली है, आज से 50 साल पहले इट वॉज 5.5। अमेरिका में 2.5 है, आज से 50 साल पहले 3.3 था। जो अमेरिका 0.8 कम हुआ, 3.3% पर फैमिली से घटकर 2.5 पे आया, उसकी वजह से उनको 41 लाख नए मकान बनवाने पड़े। और जब आदमी अलग घर रहना शुरू करता है तो बहुत सारी और भी चीजें, अलग टीवी, फ्रिज, कार वगैरह वगैरह, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट आया $8 ट्रिलियन। भारत 4.9 पे है, अगर हम घटकर 3.9 पे आ जाएं, यानी परिवार का सौहार्द टूटे, जो आजकल तोड़ने का बहुत प्रयास किया जाता है, सब बच्चों के मन में यही भरा जाता है जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो जानते कितना असर पड़ेगा? हमें चाहिए होंगे 8 करोड़ नए मकान। अगर 2 पॉइंट कम हो जाए, यानी हम अमेरिका के लेवल पे आ जाए, 16 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप इकोनॉमी का इंपैक्ट तो छोड़िए, इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट छोड़िए, क्या होगा? और इमोशन, सोसाइटी तो अलग रख दीजिए। कैन दिस कंट्री विच इज हैविंग 2.4% ऑफ द ग्लोबल एरिया सस्टेन 16 करोड़ मोर हाउसेज? और फिर क्यों भाई, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अगर हमें अमृतकाल के बाद भारत को उस स्थिति में पहुंचाना है तो अटेन क्या करना, हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो क्या अमेरिका विकसित राष्ट्र है तो कोई भी जाकर किसी भी स्कूल कॉलेज में गोली चला दे रहा है? किस लिए भाई? सारा तो पेट भरा हुआ है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब कुछ है। मगर जो मैंने पहले पंक्ति कही थी, राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घत रीता है, खालीपन नजर आता है। और ये एक इंस्पिरेशन है। और आप ऐसा भी समझिए, देखिए मैं एक और बात कहूं थोड़ा सा विषयांतर जाते हुए, चूंकि यहां पे बच्चे हैं, रामायण की कथा आपको बहुत सारी चीजों की और भी शिक्षा देती है। आजकल के बच्चों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें बहुत होती हैं और फिर कहते हैं जी ब्रेकअप हो गया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, इस बात को गंभीरता से समझिए कि जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाए मगर ब्रेकअप नहीं होता था। जिसे एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अच्छा, मर नहीं जाता तो ठीक है, अब तो मार देता है, टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में भी बंद कर देता है। अब आप कहेंगे इसका रामायण से क्या संबंध है? देखिए मैं बताता हूं, राम कथा में भगवान ने सब जब लीला दिखाई है सारे संकेत दिए हैं। जब रावण सीता हरण करने आया था तो राक्षस के वेश में नहीं आया था, साधु का वेश धर के आया था। तो हर व्यक्ति जो दिखने में आपको बड़ा बेहतर लग रहा हो, इतनी आसानी से उस पर यकीन मत करिएगा। मतलब मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा कि राम कथा हमें संकेत देती है कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस रूप में कब रावण मिल जाए। मगर मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, जो लड़के हैं वो अपने को बहुत स्मार्ट ना समझें, अरे मैं तो सब टैकल कर लेता हूं, उसमें कौन सी बात है, वो तो वो लोग इमोशनल हैं इसलिए ऐसा हो जाते हैं। आजकल ऐसे ऐसे भी हैं। रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। अगर गलत चक्कर में फंस गए तो भाई साहब दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, राम कथा यह भी बताती है, बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे शूर्पणखा मिल जाए। इसलिए आपको करना क्या है, ये बिल्कुल ये मार्केटिंग और इन सब चीजों के इन्फ्लुएंस से मत आइए कि मैं इंडिविजुअल हूं। अरे भाई, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अपने माता पिता से हर चीज कंसल्ट करिए और अपने गुरुओं से कंसल्ट करिए, तब डिसीजन लीजिए। अगर आप किस स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये आप पूछ के मतलब कंसल्ट करके करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिसकी बिल्डिंग अच्छी दिख गई उसे चले गए, जो बिल्डिंग अच्छी दिख गई उसमें नौकरी कर ली, नहीं, आप चीजों को एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए रामचरितमानस में क्या लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो मात पिता और गुरु तीनों के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी में सही दिशा में जाएंगे, वरना तो मैंने आपको रावण और शूर्पणखा की कथा बता दी।
और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप यह भी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भारत के अंदर एक बड़ा बदलाव आ रहा है, और जो मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर उस बड़े बदलाव का प्रतीक था। क्योंकि जो लोग ये समझते थे कि ये सिर्फ एक मंदिर, एक कोई इमारत नहीं थी, और मंदिर निर्माण का समय कोई एक केवल तिथि नहीं थी, ये एक पूरा संयोग था। और वो संयोग क्या था कि 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई, वही फेमस वाली इसमें गोलियां चली, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। और 9 नवंबर 2019 देखिए, ठीक 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 8 नवंबर 2019 को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब मानिए तो संयोग और मानिए तो दैव योग। अब जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास के बाद अब मंदिर निर्माण होने जा रहा है, जब प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन सूर्य उत्तरायण में है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, अमृत योग है और द्विपुष्कर योग है। और द्विपुष्कर योग में कहा जाता है डबल फायदा होता है। तो अब एक तो हो ही रहे हैं, अब आगे क्या होगा दूसरा, ये तो भगवान जाने। मगर एक पॉइंट मैं आपसे और कह दूं जाते जाते, आप सब ने 22 जनवरी के मुहूर्त के बारे में सुना होगा। कितने सेकंड तक का कैलकुलेशन है। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए दुनिया के किसी दूसरे धर्म संस्कृति में धार्मिक कार्य में एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन के साथ इतना प्रिसाइज टू दी पॉइंट, मिनट्स ही नहीं सेकंड तक का है कि 84 सेकंड का मुहूर्त है जिस बीच में भगवान के आंख की पट्टिका खोली जाएगी। है कहीं पर ऐसा? और उसके बावजूद ये सारे लेफ्ट लिबरल सेक्युलर ने हमको समझाया था कि हम अनसाइंटिफिक थे। तो अब जब भगवान जागृत हो रहे हैं, और ये भी आप समझ लीजिए कि हमारे भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो सबको समान रूप से प्रिय है। इस दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। थाईलैंड हिंदू देश नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th। आपको पता है इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां प्रतिशत के हिसाब से हमसे ज्यादा रामलीलाएं होती हैं और सबके सब पात्र मुसलमान होते हैं। और वहां जो रामायण लिखी गई उसको काक्यबिन कहते हैं, और वो लिखने वाले कौन थे? योगेश्वर कवि। इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है आप में से सभी लोगों को पता होगा। कितने लोगों को पता है? जकार्ता। जकार्ता का ओरिजिनल नेम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस होते थे, योग्यकर्ता और जयकर्ता। योग्यकर्ता उन्हीं योगेश्वर ऋषि के नाम पे। आज भी जाकर चेक कर लीजिएगा, जकार्ता के बगल का प्रोविंस का नाम आज भी योगकर्ता ही है। यह दर्शाता है कि वो इंस्पिरेशन किस सीमा तक था हमारा। और अगर आप वेस्ट साइड में जाएं तो सूरीनाम जो अमेरिका के पास है, वहां पे 100 साल पुरानी रामलीला होती है आज भी। और आपको पता है होंडुरास एक देश है। होंडुरास देश का नाम कितने लोगों ने सुना है? लैटिनी अमेरिका में है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। आप जाके चेक कर लीजिएगा, द मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। वहां पर वानर के रूप में भगवान की पूजा होती है, और कई जगहों पे वो गदा लिए हुए भी हैं, कई जगह वो ऐसे घुटने के बल के मुद्रा में है कि बिल्कुल हनुमान जी के रूप में नजर आते हैं। इसका अर्थ हुआ वेस्टर्न साइड से लेके और ईस्टर्न साइड तक। और इंडोनेशिया वर्ड का एक और मीनिंग आपको पता है? ये नीजिया वर्ड ग्रीक्स का है, जिसका मतलब होता है कि द्वीप समूह, और इंडो मतलब इंडियन, यानी भारतीय द्वीप, ये उसका मीनिंग है। तो वहां ईस्ट में इंडोनेशिया से वेस्ट में होंडुरास तक भगवान राम का वो प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति का वो प्रभाव, जिसे सकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत है, नकारात्मक दृष्टि से लेने की जरूरत नहीं है। और यही हमें विश्व गुरु के पद पर स्थापित करेगा, क्योंकि वी आर ऑल सेट टू राइज इन द वर्ल्ड, बट नॉट एज अ सुपर पावर, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बट एज ए जगत गुरु टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय। और मैं तो कहूंगा कि यह पीढ़ी भाग्यशाली है कि अमृतकाल जब समाप्त होगा तो यही लोग देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठ के कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे। तो मैं जहां से बात प्रारंभ की थी वहीं पे बात को समाप्त करता हूं कि जो संकल्प था मंदिर निर्माण का वो पूरा हो रहा है, परंतु आगे इसमें क्या होना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय,
उसके इस छंद के साथ समाप्त करता हूं जो सबको इंस्पिरेशन देना चाहिए कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से होंडुरास तक, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा पर। और लास्ट में एक और लाइन कह दूं, वी आर द यंगेस्ट नेशन, नाउ वी हैव बिकम द बिगेस्ट नेशन, बट दिस इज हाफ ट्रूथ। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द बिगेस्ट नेशन, बट वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो हमारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य है और एक गौरवशाली अतीत है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अमृतकाल के 25 साल 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएंगे। तो हम वो हैं जो 1000 साल आगे के भारत के बारे में भी सोचते हैं। 10-5 साल एक चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और 5000 10,000 साल पुराने भारत के बारे में भी सोचते हैं। बस आपको वो कर्तव्य सही निभाना है। इसे इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि गौरवशाली था भूतकाल पास्ट, गौरवशाली था भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।